जय बजरंगबली। गुड इवनिंग। आज जो मैं आप लोगों के सामने क्लास लेकर आया हूं उसके अंदर हम डिटरमिनर्स के 50 एमसीक्यू करेंगे नेक्स्ट 15 से 17 मिनट में। और ये सारे के सारे एमसीक्यू है सर, वो थोड़े से ट्रिकी है, थोड़े से टफ है, कुछ रूल बेस्ड भी होंगे, लेकिन कुछ अंडरस्टैंडिंग की भी जरूरत रखेंगे। तो मैं दोनों तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ट्रिक से भी समझाने की कोशिश करूंगा, अंडरस्टैंडिंग से भी समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे आपको अगर मीनिंग पता हो तो ज्यादा बेटर तरीके से हम उसे बता पाएंगे। और दूसरे मैं वो भी बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे सिर्फ रूल से भी इन चीजों को किया जा सकता है। जो सबसे शुरू में 15 मिनट वाली जो डिटरमिनर्स की क्लास जो थी उसमें मैंने जैसे बताया था, अगर आप उस तरीके से करते हो तो भी आप आंसर्स तक पहुंच सकते हैं। तो इन डिटरमिनर्स को करें सर, और क्वेश्चंस अच्छे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि आपके कितने सही हुए हैं, कितने आप सही कर पाए। तो स्टार्ट करते हैं सर क्लास को। जे बात इधर आ जाओ अब जल्दी से। सबसे पहले ये लिखा हुआ है देयर इजंट ब्लैंक सुगर लेफ्ट इन द जार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पता होता है कि सबसे पहले मुझे ये देखना होता है कि खाली जगह के बाद में जो लिखा हुआ है, खाली जगह के बाद में जो लिखा हुआ है सर वो क्या है। अगर आप लोगों को इतना पता है तो फिर काम आप लोगों का आसानी से हो जाएगा। वो सिंगुलर है, प्लूरल है, क्या है। तो शुगर जो होती है सर वो शुगर होती है अनकाउंटेबल। शुगर क्या होती है? अनकाउंटेबल। अगर शुगर अनकाउंटेबल होती है तो यहां पे जो डिटरमिनर आएगा वो भी अनकाउंटेबल होना चाहिए, वो भी अनकाउंटेबल होना चाहिए। तो ज्यादा शुगर नहीं बची है भाई साहब जार में, तो ज्यादा को मैं मैनी बोलता हूं, लेकिन मैनी खुद प्लूरल होता है, नहीं आएगा। फ्यू यहां पे नहीं आएगा, सेवरल नहीं आएगा, क्योंकि ये तीनों के तीनों प्लूरल होते हैं। तो ज्यादा शुगर नहीं बची है तो मुझे किसके साथ जाना पड़ेगा सर? मच के साथ जाना पड़ेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। जैसे ये लिखा हुआ आपके सामने, इधर देखना सर, ही हैज रेड, ही हैज रेड। कुछ कंफ्यूजिंग भी है, ध्यान रखना। जिसमें दो ऑप्शन रहेंगे दोनों प्लूरल के साथ लगते हैं, दो तीन ऑप्शन रहेंगे तीनों सिंगुलर के साथ रखते हैं, तीनों के तीनों ऑप्शन है सर। उन्हें कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा आगे। उस तरीके के क्वेश्चंस भी आएंगे जो आप लोगों को फ्यूज करने वाले हैं, जिससे आप कंफ्यूज होने वाले हो। अब हटी ना जाओ फटाफट, क्या लिखा हुआ है सर? ही हैज रेड खाली जगह नॉवेल्स रिटन बाय प्रेमचंद। देखो यहां पे प्लूरल नाउन है। अरे भाई साहब यहां पे क्या लिखा हुआ है सर? प्लूरल नाउन है। उसने नॉवेल्स पढ़ी है जो किसके द्वारा लिखी गई है? प्रेमचंद के द्वारा। भाई साहब आइदर जो होता है वो खुद होता है सिंगुलर, तो साथ में सिंगुलर नाउन लेगा तो ये गलत है। लिटिल अनकाउंटेबल होता है तो गलत है। मच अनकाउंटेबल होता है तो प्लूरल के साथ आएगा नहीं। सेवरल आ सकता है, मैनी आ सकता है। सेवरल आ सकता है, यहाँ पे मैनी आ सकता है, यहाँ पे फ्यू आ सकता है। इनमें से कुछ भी ऑप्शंस होते हैं। अ फ्यू आ सकता है। इनमें से कोई भी ऑप्शन इस क्वेश्चन में आ सकते थे। इस चीज का ध्यान रखना। जैसे ये लिखा हुआ है, ये देखना सर, ये देखना, ये ढंका है, ये तुम्हें फ्यूज करेगा। शी डिड नॉट आंसर, शी डिड नॉट आंसर ऑफ द टू क्वेश्चंस। दो क्वेश्चंस को उसने करेक्टली आंसर नहीं दिया। तो जब भी दो की बात होती है, जब भी दो की बात होती है, ध्यान रखना मैं एवरी के बारे में नहीं सोचता। ईच आ सकता है दो के लिए, एवरी कभी भी नहीं आता। आई होप आप लोगों को ये पता है सर। उन बाद में कई करा सर, उन बाद में मोस्ट ऑफ द टू क्वेश्चंस, दो के लिए हम जनरली मोस्ट का यूज भी नहीं करते। अब हम कंफ्यूज हैं सर कि बोथ लगाएं या आइदर लगाएं, क्योंकि बोथ का मतलब भी दोनों होता है, आइदर का मतलब भी दोनों होता है, दो में से कोई एक होता है सर। अबे कहीं लगा मत थे, माने बताओ। अरे तो बताऊं, लोड क्यों ले रही हो, अट्टी ना जाओ। तो बोथ के साथ दिक्कत होती है कि सिर्फ एक चीज ध्यान रखना, बोथ के साथ नॉट कभी भी नहीं आता। अगर बोथ के साथ कभी भी नॉट दिखाई दे, नॉट वाला सेंटेंस बोथ के साथ दिखाई दे, तो मामला उठे ही गड़बड़ है, और ध्यान रख लीजिए। तो इसमें जो सही जवाब होगा वो सही जवाब क्या होगा सर? आइदर ऑफ द टू क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस में से कोई एक। इस चीज का ध्यान रख लेना, दो क्वेश्चंस में से कोई एक। अटी ना जाओ, अटी ना, फटाफट क्या लिखा हुआ है? आई हैव विजिटेड कंट्रीज लिखा हुआ है। कंट्रीज का मतलब हो गया प्लूरल, कंट्रीज का मतलब क्या हो गया? प्लूरल। तो इनमें से उन उनको तो काट दो भाई साहब। देखो लिटिल पक्का नहीं आएगा, मच पक्का नहीं आएगा। अब मैं कंफ्यूज हूं सर, अ फ्यू और द फ्यू में। अब सर बताओ अ फ्यू लगाऊं कि द फ्यू लगाऊं? अब सोचना आराम से आराम से आराम से। आई हैव विजिटेड खाली जगह कंट्रीज इन यूरोप बट नॉट ऑल। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, द फ्यू का मतलब तो होता है वो थोड़ा जो। उसके लिए कम से कम आपको दो क्लॉज मिलने चाहिए। भाई साहब दो क्लॉज तो दे ही नहीं रखे, एक ही क्लॉज दे रखा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैंने यूरोप के अंदर थोड़ी सी कंट्रीज घूमी है, सारी नहीं घूमी है। तो मुझे अ फ्यू के साथ जाना पड़ेगा, द फ्यू के साथ नहीं। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। फटाफट अटी ना जाओ सर, फटाफट अटी ना जाओ। क्या लिखा हुआ इधर देखो सर, देयर इज खाली जगह होप ऑफ हिज रिकवरी नाउ। अरे भाई साहब उसके रिकवरी की अब होप है। होप अनकाउंटेबल है सर। होप क्या है सर? अनकाउंटेबल है। अरे सर धापेन अनकाउंटेबल है। अगर धापेन अनकाउंटेबल है तो मैनी नहीं आएगा सर, अ फ्यू नहीं आएगा। मैं बता रहा हूं कम से कम दो ऑप्शंस, जो मैंने तरीका बताया, दो ऑप्शंस कम से कम कटेंगे ऐसे, कम से कम दो। मैं तो कह रहा हूं तीन के तीन कट सकता है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाएंगे तो दो ऑप्शंस तो मैंने जो ये तरीका बताया उस तरीके से कट जाएंगे 101%। तुम लोग भले ये मॉक टेस्ट मॉडल पेपर दे देना किसी भी कोचिंग का, नहीं हो तो बता देना मेरे को, होंगे आप लोगों से, अटी ना जाओ। अब देयर इज खाली जगह होप ऑफ हिज रिकवरी नाउ। अरे द लिटिल के लिए कम से कम दो क्लॉजेज होने चाहिए, दो सेंटेंसेज होने चाहिए, नहीं है। तो थोड़ी सी होप है सर उसके रिकवरी की, तो मैं किसके साथ जाऊंगा? बी के साथ जाऊंगा। इस चीज का ध्यान रखना, अटी ना जाओ। अब अटी ने फटाफट
क्या लिखा हुआ है सर? खाली जगह स्टूडेंट वॉज गिवन ए सर्टिफिकेट। भाई साहब स्टूडेंट क्या है? तो फटाफट देख लो, सिंगुलर नाउन है। जैसे ही ये सिंगुलर नाउन है, अटी ने देखो काट नहरू कर दो, काट नहरू कर दो। स्टूडेंट वॉज गिवन, गिवन गिवन गिवन, नन स्टूडेंट जैसा कुछ नहीं होता, इस चीज का ध्यान रखना। अब होगा तो इन्हीं में से होगा, ईच स्टूडेंट, आइदर स्टूडेंट, नाइदर स्टूडेंट वॉज गिवन ए सर्टिफिकेट एट द एंड ऑफ द कोर्स। अब सर कहीं लगा वहां, अब बताओ थे। तो अब एक चीज सोच लो, एंड ऑफ द कोर्स के बाद में हर स्टूडेंट को एक सर्टिफिकेट दिया गया। कहीं पे भी ये बताने की कोशिश करिए कि स्टूडेंट दो ही है, पूरा सेंटेंस पढ़ के कहीं पे भी ऐसा लग रहा है कि दो ही स्टूडेंट की बात कर रही हैं? अरे नहीं सर, ऐसा कहीं नहीं लग रहा है। तो फिर मैं आइदर और नाइदर दोनों का बटीड बुला दूंगा, तो फिर जो सही होगा वो सही क्या होगा सर? ईच होगा। ध्यान रखना, ऐसे कुछ कुछ कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, तो थानो माथो नहीं दुखनो जो जाए, थोड़ो समझने की कोशिश करो ला तो हो जाला। जगह ए सवाल है 15/15 वाला वास्ते, और गरीबड़ा जगह है, जगह अब लालच लालच कर रही है कि सर अब मानने लग गए कि 10 में 12 लिया, 10 मार्क्स से मैं ज्यादा ला सकता हूं, 11 ला सकता हूं, 10 क्वेश्चंस मैं कर सकता हूं, 12 क्वेश्चंस मैं कर सकता हूं। तो ये समझने की कोशिश करना, समझ में आ जाएंगे, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जे बात, अब इस तरफ आ जाओ जल्दी से। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है ही हैज वेस्टेड खाली जगह टाइम दैट वाज गिवन टू हिम। अरे भाई साहब, टाइम है सर अनकाउंटेबल। टाइम कैसा है? अरे भाई साहब टाइम को काउंट नहीं कर सकते। आइदर नहीं होगा क्योंकि ये सिंगुलर होता है, द फ्यू नहीं होता क्योंकि ये सिंगुलर होता है। अब भाई साहब कंफ्यूज हाँ, अ लिटिल लगाऊं या द लिटिल लगाऊं? अब देखो इसमें दो अलग अलग क्लॉजेस को जोड़ा हुआ है। अरे भाई साहब उसने वो थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर दिया जो उसे दिया गया था, वो थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर दिया, तो मुझे इसी में लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? द लिटिल लगाना पड़ेगा। मारा जगह गरीबड़ा है उन्होंने और नहीं समझ में तो लोड मत ले जाओ, आप दूजोड़ा सही करा ला, दूजोड़ा सही करा ला, अटी ना जाओ। अब क्या लिखा हुआ है सर? देयर इजंट खाली जगह, there isn't खाली जगह evidence against him so he was set free। अरे भाई साहब एविडेंस भी अनकाउंटेबल, ध्यान रखना प्लूरल होता तो एविडेंसेस होता, लेकिन एविडेंस तो खुद क्या होता है? अनकाउंटेबल। तो अब हटी ना जाओ, अनकाउंटेबल है तो भाई साहब मैनी में लगाऊंगा नहीं, सेवरल में लगाऊंगा नहीं, फ्यू में लगाऊंगा नहीं, तो सीधा के सीधा जवाब क्या आ गया सर? मच आ गया। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। हटी ना जाओ फटाफट, देखो क्या लिखा हुआ है आपके सामने। लिखा हुआ है शी बोरोड खाली जगह बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी। अरे भाई साहब लाइब्रेरी से बुक लेकर आई है, बुक सिंगुलर है सर। जैसे ही आपको ये दिखा कि बुक जो है वो बुक सिंगुलर है, अब अटी ना जाओ, अटी ना जाओ। अरे भाई साहब मच आएगा नहीं, मच आएगा नहीं। शी बोरोड ईच बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, चांस कम है सर। अब तुम लोग कंफ्यूज होगे, ईच में एक होता है अदर, एक होता है अनदर। अगर आप लोगों को नहीं पता है अदर और क्या होता है अनदर, अदर का मतलब होता है दूसरा वाला, अदर का मतलब क्या होता है? दूसरा वाला। अनदर का मतलब होता है एक और या फिर होता है डिफरेंट। एक और क्या होता है? फटाफट बता दो सर, क्या होता है? डिफरेंट। एक और क्या होता है सर? डिफरेंट। अब अटीन आ जाओ, अटीन अटीन। अब अदर दूसरा वाला कैसे? भाई साहब उसने एक हाथ के अंदर बोतल पकड़ के रखी थी और दूसरे हाथ के अंदर ग्लास। ही हेल्ड बोतल इन द वन हैंड एंड द ग्लास इन द अदर वन। तो दूसरे वाले में भाई साहब ग्लास पकड़ी होती, भाई साहब रे दूसरे हाथ में ग्लास पकड़ी हुई थी। अनदर का मतलब होता है एक और। क्या होता है सर? एक और, या डिफरेंट के अर्थ में होता है। जैसे आप किसी दुकान पे गए, उसने कोई शर्ट दिखाया और उसको आपने कहा कि भाई साहब एक और दिखाओ, तो शो मी अनदर बोलोगे। इस चीज का ध्यान रखना। उसी तरीके से शी बोरोड अनदर बुक फ्रॉम लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी से लेकर आई। क्या लेकर आई सर? एक और बुक लेकर आई। अब इसके चांस आपको कितने के लग रहे हैं कि कोई ईच बुक बोरो कर सकता है लाइब्रेरी से? अदर तो होगा नहीं, अनदर। ईच बुक का मतलब लाइब्रेरी के अंदर 500 किताबें, भाई साहब 500 के 500 बोरो कर ली, इसके चांसेस कम है। थोड़ा माथो लगाओला तो चांस कम है, बस इस चीज का ध्यान रखना। जे बात, इधर आ जाओ अब जल्दी से। क्या लिखा हुआ है? थोड़े क्वेश्चंस ढंग के हैं, मैं पहले से बता देता हूं। खाली जगह साइड ऑफ द रोड, खाली जगह साइड ऑफ द रोड हैज ट्रीज। अरे भाई साहब रोड की साइड तो दो ही होती है, ये तो पक्का हो गया। रोड है, उसके दोनों तरफ या एक तरफ पेड़ थे, तो साइड तो दो ही हुई। तो जैसे ही दो हुई तो सर नन आएगा नहीं। अब फ्यूजेस और फ्यूज हो गए, एनी नहीं आएगा। अब ईच लगाऊं या बोथ लगाऊं? भाई साहब दोनों तरफ रोड है तो थोड़ा सा माथो लगाना पड़ेगा। अगर मैं यहां पे बोथ लगा दूंगा तो वह बोथ के हिसाब से आती, तो यहां पे हैव होता। भाई साहब हैज दे रखा है तो हैव तो है नहीं, हैज दे रखा है तो बोथ भी आएगा नहीं। मुझे जाना पड़ेगा सर, किसके साथ जाना पड़ेगा? ईच के साथ। एवे सेंटेंस है जगह थोड़ा मत दुखा सके, एवे सेंटेंस है जगह टफ देवेला, तो इन तरीके का सेंटेंस देवेला। और मैं उम्मीद कर रही हूं कि आप लोग समझ में आ रही हो। जे बात, इधर आ जाओ अब जल्दी से। The manager did not accept और खाली जगह of the two proposals। मैनेजर्स ने जो दो प्रपोजल्स थे उनको एक्सेप्ट नहीं किया। अब चीज सुनना, दो लिखे हुए तो एवरी आएगा नहीं, एवरी दो के लिए नहीं आता।
अब दो तीन चीजें हैं यहां पे, दिक्कत कहां पे, चीज सुनना। नॉट आ रखा है तो नॉट के साथ बोथ भी नहीं आता, नॉट आ रखा है तो नॉट के साथ नाइदर भी नहीं आता, क्योंकि नाइदर में नॉट पहले से शामिल होता है, तो मुझे अलग से लगाने की जरूरत नहीं आती है। तो द मैनेजर डिड नॉट एक्सेप्ट, मुझे किसके साथ जाना पड़ेगा, आइदर ऑफ द टू प्रपोजल्स। मैंने लाग रही हो कि सेंटेंस में थानो हाँ बार आ सके, लोड मत ले जाओ। अटी ने देखो, अटी ने कई लिखे हो, खाली जगह एफर्ट वाज मेड, खाली जगह एफर्ट वाज मेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम बट इट फेल्ड। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना, यस यस यस, ये भी थोड़ा सा खतरनाक सवाल है सर, इस चीज का ध्यान रखना। यहां पे ये सिंगुलर है, अगर ये सिंगुलर है ध्यान रखना, प्रयास, तो सेवरल नहीं आएगा, लिटिल नहीं आएगा। ईच एफर्ट वॉज मेड, या एक और एफर्ट लगाया गया, एक और एफर्ट लगाया गया, मैं एक और एफर्ट के साथ जाऊंगा, ईच एफर्ट नहीं होगा, मुझे बोलना पड़ेगा एक और एफर्ट लगाया गया। तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा सर, अनदर लिखना पड़ेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। अरे सर कोई हो रहा सवाल भी लाया हो कि नहीं लाया? अरे बिल्कुल लाया हो। अथी ने देखो क्या लिखा हुआ है, देयर आर खाली जगह रीजंस व्हाई दिस प्रोजेक्ट कैन नॉट सक्सीड। अरे भाई साहब बहुत सारे रीजंस, अरे रीजंस मतलब प्लूरल है सर, रीजंस मतलब प्लूरल लिख रखा है, और प्लूरल लिख रखा है तो ध्यान रखना ना, आइदर नहीं होगा, लिटिल नहीं होगा, मच नहीं होगा। आप किसके साथ चले जाओगे, सेवरल के साथ, क्योंकि ये तीनों के तीनों एक सिंगुलर के साथ लगते हैं और बाकी दोनों अनकाउंटेबल के साथ। जे बात, अटी ना जाओ, अटी ने क्या लिखा हुआ, ही हैज रेड खाली जगह द बुक अवेलेबल इन द लाइब्रेरी ऑन द टॉपिक। यहां पे लिखा हुआ है सर बुक है, और बुक हो गया है सर सिंगुलर। जे बात, बुक क्या हो गया मुझे जल्दी से बता दो, सिंगुलर। तो भाई साहब सिंगुलर है तो मैनी नहीं आएगा। अब तुम लोग कंफ्यूज हो, एवरी में, आइदर में, नाइदर में, तीनों सिंगुलर होते हैं। अब क्या लाइब्रेरी के अंदर एक ही किताब होती है, या दो ही किताबें होती है, या बहुत सारी किताबें होती है? अरे भाई साहब लाइब्रेरी में तो सर बहुत सारी किताबें हो जाकर, घनी सारी किताबें हो जाकर। तो मैं यही तो कहना चाहता हूं कि भाई साहब लाइब्रेरी के अंदर जितनी भी किताबें थी उसने प्रत्येक किताब पढ़ ली थी, तो दो से ज्यादा की जैसे ही बात हो गई तो आइदर और नाइदर दोनों को हमने बटीड बुला दिया। तो जो सही जवाब होगा वो सही जवाब ए होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। जे बात, इधर आ जाओ अब जल्दी से, क्या लिखा हुआ, आई कुड नॉट फाइंड खाली जगह मिस्टेक इन हिज वर्क। अरे भाई साहब उसके काम में मुझे कोई भी गलती नहीं दिखी, तो इसमें सम नहीं आएगा, लिटिल नहीं आएगा, सेवरल नहीं आएगा। आपको क्या लगाना पड़ेगा, एनी लगाना पड़ेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है सर। फटाफट अटी ना जाओ, देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है खाली जगह ऑफ द टू कैंडिडेट्स इज सुटेबल फॉर द जॉब। खाली जगह ऑफ द टू कैंडिडेट्स, दो कैंडिडेट्स की बात हो रही है, तो नन नहीं आएगा, एनी नहीं आएगा। बोथ आ सकता अगर यहां पे इज की जगह आर होता, आर नहीं है तो मुझे लगाना पड़ेगा नाइदर ऑफ द कैंडिडेट्स। बोथ भी नहीं आएगा, इस चीज का ध्यान रखना है, दोनों में से एक भी सुटेबल नहीं है। अटी ना जाओ सर, क्या लिखा हुआ है जल्दी से, ये लिखा हुआ है स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू शो हिज एडमिट कार्ड टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल। अरे भाई साहब स्टूडेंट सिंगुलर है, तो जो ही सिंगुलर है तो नन नहीं आवेला, ओ पक्को है। आइदर, एवरी, नाइदर और ईच। अब यहां पे थोड़ा माथो लगाना पड़ेगा भाई साहब। एग्जामिनेशन हॉल में जाने के लिए दो ही स्टूडेंट जाएंगे या दो से ज्यादा है? बहुत सारे स्टूडेंट होंगे ना सर, तो बहुत सारे होंगे, तो नाइदर के बारे में सोचना नहीं। अब मैं कंफ्यूज हूं ईच और एवरी के साथ। अब एक बार ये सोच के देखो, ईच का मतलब होता है 1000/1000, मतलब एक भी आदमी इधर से उधर नहीं होगा। एवरी का मतलब है 5-7 आदमी इधर उधर होंगे तो भी चलेगा। तो मुझे बताओ एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाना है तो प्रत्येक कैंडिडेट को दिखाना पड़ेगा, या 1000 कैंडिडेट जब एग्जाम देने आएंगे तो 10-15 को हम यूं ही चला लेंगे? ऐसा नहीं है ना। तो मुझे इसमें क्या लगाना पड़ेगा, ईच लगाना पड़ेगा। जे बात, जे बात, जे बात। अटी ना जवाब है, अटी ने फटाफट देखो क्या लिखा हुआ है, ही नोज खाली जगह लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग फ्रेंच एंड स्पेनिश। वो बहुत सारी भाषाएं जानता है, प्लूरल है सर। जैसे ही प्लूरल है, मच नहीं आएगा, लिटिल नहीं आएगा, नन नहीं आएगा, आप लगा दोगे मैं नहीं, कहीं नहीं रुकोगे आप लोग। अटी ना जाओ, अटी ने देखो क्या लिख रखा है, देयर इज खाली जगह मिल्क इन द ग्लास यू कैन ड्रिंक इट। अरे भाई साहब ग्लास के अंदर थोड़ा सा मिल्क है, तो आप ऑब्वियस ही बात है फ्यू नहीं लगाओगे, फ्यू नहीं लगाओगे, थोड़ा सा इसीलिए तो पी लोगे, तो लिटिल भी नहीं आएगा। और मुझे क्या लगाना पड़ेगा, अ लिटिल लगाना पड़ेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है, पता चल। इधर देखो, द जज लिसन्ड टू खाली जगह विटनेस केयरफुली। जज ने प्रत्येक विटनेस को बहुत ही ज्यादा केयरफुली सुना। प्रत्येक कोई ऐसा तो है नहीं 500-1000 विटनेसेस आए हुए, मान लो 10-15-20 विटनेसेस आए हुए, प्रत्येक को केयरफुली सुना। तो अनदर नहीं आएगा, नाइदर नहीं आएगा। ईच और एवरी में से कंफ्यूज्ड हूं, और इसमें जज एक को भी इग्नोर नहीं कर सकता, तो मैं ईच के साथ जाना पसंद करूंगा, एवरी के साथ नहीं जाऊंगा। इस चीज का ध्यान रख लेना। इधर आ जाओगे सर। शी फाउंड खाली जगह एरर्स, एरर्स मतलब प्लूरल है सर, एरर्स मतलब क्या हो गया, प्लूरल है, तो प्लूरल है तो लिटिल नहीं आएगा, अ लिटिल नहीं आएगा, मच नहीं आएगा। मुझे लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा सर, अ फ्यू लगाना पड़ेगा, थोड़े से एरर्स है। इधर देखो, द प्रिंसिपल वाज डिस्प्लीज्ड, द प्रिंसिपल वाज डिस्प्लीज्ड बिकॉज स्टूडेंट सर सिंगुलर है, स्टूडेंट क्या है, सिंगुलर। अगर स्टूडेंट सिंगुलर है तो मुझे जल्दी से बता दो, प्रिंसिपल जो था वो डिस्प्लीज्ड था, दुखी था, परेशान था। क्यों था, क्योंकि हर स्टूडेंट जो था
वो लेट था, तो आइदर स्टूडेंट सिर्फ दो की वजह से तो वो दुखी होने से रहा सर, ऐसा तो नहीं है कि 2 स्टूडेंट लेट थे इसलिए दुखी था, नन होगा नहीं, आपको एवरी स्टूडेंट के साथ जाना पड़ेगा, मतलब 50 में से 40-45 बच्चे भाई साहब लेट आए हुए थे, तो प्रिंसिपल दुखी होगा, कोई राजी होने वाली बात तो है को नहीं सर। अटी ना जाओ, देखो क्या लिखा हुआ है, खाली जगह अटेम्प्ट वॉज मेड टू कॉन्टेक्ट हिम बट ही वॉज अनरीचेबल, अटेम्प्ट सर सिंगुलर है, अटेम्प्ट क्या है सिंगुलर, तो मैनी आएगा नहीं, लिटिल आएगा नहीं, आइदर नहीं आएगा, दो में से कोई एक अटेम्प्ट नहीं, एक और अटेम्प्ट किया गया, अनदर का मतलब भी होता है एक और अटेम्प्ट, एक और प्रयास किया गया उस तक पहुंचने का, लेकिन वो अनरीचेबल था। अच्छी ना जाओ, अच्छी नहीं, देखो क्या लिखा हुआ, देयर आर खाली जगह रीजंस, देयर आर खाली जगह रीजंस, रीजंस भाई साहब प्लूरल है, प्लूरल है, बहुत, देयर आर रीजंस व्हाई द प्लेन फेल्ड, तो देखो प्लूरल है तो मच आएगा नहीं, भली बहुत सारे रीजंस है, अरे सर लिटिल भी नहीं आएगा, अनकाउंटेबल है, प्लूरल है तो आइदर भी नहीं आएगा, मैं नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे रीजंस है, मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। अटी ना जाओ, अटी ने, देखो क्या लिखा हुआ है, ही गेव मी खाली जगह एडवाइस, एडवाइस अनकाउंटेबल होता है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, नाउन की क्लास में भी मैंने बताया था अनकाउंटेबल, बट आई डिड नॉट फॉलो इट, उसने मुझे, अगर ये अनकाउंटेबल है तो मैनी नहीं आएगा, अगर अनकाउंटेबल है तो सेवरल नहीं आएगा, अनकाउंटेबल है तो ही गेव मी लिटिल एडवाइस, ना के बराबर एडवाइस दी, ऐसा भी हो नहीं सकता, ही गेव मी सम एडवाइस हो सकता है, मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। इधर देखो, ही वॉज ए मैन ऑफ, अरे भाई साहब वर्ड्स लिखा हुआ है, वर्ड्स तो प्लूरल है सर, वर्ड्स क्या है जल्दी से बता दो, वर्ड्स अगर प्लूरल है तो क्या होना चाहिए, प्लूरल है तो लिटिल, लिटिल होगा नहीं, लिटिल होगा नहीं, अरे वो कम शब्दों वाला व्यक्ति है, तो दो फ्यू, तो दो के लिए 2 सेंटेंसेस होने चाहिए, तो मुझे बोलना पड़ेगा ही इज ए मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, जो बहुत ही कम बोलता है, ऐसे आदमी के लिए हम यूज करते हैं जे बात। इधर आ जाओ अब जल्दी से, क्या लिखा हुआ है, खाली जगह ऑफ हिज आर्ग्यूमेंट्स वर कन्विंसिंग, भाई साहब आर्ग्यूमेंट्स वर कन्विंसिंग प्लूरल है, तो देखो मच आएगा नहीं, लिटिल आएगा नहीं, अब थे कंफ्यूज हो वाला भाई साहब, आर्ग्यूमेंट अगर 2 से ज्यादा है तो नन भी लगाते हैं और मैनी भी लगाते हैं, सर अब क्या लगाएं आप बताओ, अब तो हम हो चुके हैं फ्यूजेस और फ्यूज, तो अटी ना जाओ, अगर मैं नन लगाता तो नन सिंगुलर होता है, अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली क्लास देख रही है कि नन सिंगुलर होता है, तो नन के हिसाब से यहां पे वॉज आना चाहिए था, यहां पे वॉज है नहीं सर, ध्यान रखना, इसीलिए नन नहीं लगेगा, मुझे किसके साथ जाना पड़ेगा, मैनी के साथ जाना पड़ेगा, जे बात, कहीं नहीं रुकोगे, अब इधर आ जाओ जल्दी से, फटाफट फटाफट, वी मस्ट कंप्लीट दिस वर्क, हमें इस वर्क को जरूर कंप्लीट करना पड़ेगा विथआउट वेस्टिंग, विथआउट वेस्टिंग, देखो टाइम अनकाउंटेबल है, अरे भाई साहब मैं यही तो कहना चाहता हूं, ज्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर हमें वेस्ट काम को कंप्लीट करना पड़ेगा, भाई साहब सेवरल आएगा नहीं, द लिटिल आएगा नहीं, ज्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर, तो मच का मतलब आएगा, लिटिल नहीं आएगा, इस चीज का ध्यान रख लेना, लिटिल क्यों आएगा, अची ना जाओ, देखो क्या लिखा हुआ है, देयर आर नॉट ओपिनियंस, ओपिनियंस प्लूरल है सर, ओपिनियंस क्या है, प्लूरल है, इस इश्यू के बारे में, अब ध्यान रखना मच आ नहीं सकता सर, लिटिल आ नहीं सकता, नेगेटिव है तो सम भी आ नहीं सकता, एनी होता तो क्या पता आ जाता, तो यहां पे क्या आ जाएगा सर, देयर आर नॉट मैनी ओपिनियंस, मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है, फटाफट इधर देखोगे, देयर इज हार्डली खाली चांस, खाली जगह चांस, चांस है सर सिंगुलर, देयर इज हार्डली चांस ऑफ इज पासिंग द एग्जाम, तो सर आइदर चांस नहीं होगा, मैं चाहूंगा एनी चांस, मुश्किल से कोई चांस है, हार्डली नेगेटिव है, मुश्किल से कोई दूसरा चांस है, मैनी होगा नहीं, द लिटिल होगा नहीं, देयर इज हार्डली एनी चांस, इधर आ जाओ देखो क्या लिखा हुआ है, खाली जगह ऑफ द स्टूडेंट्स कुड आंसर द क्वेश्चन, खाली जगह ऑफ द स्टूडेंट्स कुछ आंसर द क्वेश्चन, भाई साहब क्लास के अंदर 2 ही स्टूडेंट तो होंगे नहीं, तो मैं नाइदर आइदर के साथ नहीं जाऊंगा, स्टूडेंट्स दे रखा है, तो जब 2 पर्टिकुलरली ना दे रखे हो तब तक आपको नाइदर आइदर के साथ नहीं जाना, इस चीज का ध्यान रखना, मच ऑफ द स्टूडेंट होगा नहीं, अनकाउंटेबल है, तो नन ऑफ द स्टूडेंट शुड बी द करेक्ट आंसर, मैं उम्मीद कर रहा हूं भाई साहब आप लोगों को पता चल रहा है, अटी ना जाओ, ही स्पीक्स खाली जगह इंग्लिश बट नॉट फ्लुएंटली, अरे भाई साहब बोलता है वो थोड़ी सी इंग्लिश बोलता है, थोड़ी सी इंग्लिश बोलता है, तो फ्यू और अ फ्यू नहीं आएगा, इस चीज का ध्यान रखना, ही स्पीक्स अ लिटिल इंग्लिश, थोड़ी सी बोलता है लेकिन बहुत ही तगड़े तरीके से नहीं बोलता है, फ्लुएंटली नहीं बोलता है, इधर आ जाओ, द टीचर प्रेज्ड हिम फॉर हिज, टीचर ने उसकी तारीफ की उसकी प्रोग्रेस के लिए, अब प्रोग्रेस जो है वो अनकाउंटेबल है, प्रोग्रेस कैसी है सर, अनकाउंटेबल है, तो हिम्मत करके बता दो, फ्यू होगा नहीं, मैं नहीं होगा नहीं, अब टीचर ने अगर उसकी तारीफ की तो थोड़ी बहुत तो प्रोग्रेस उसने की होगी ना भाई साहब, नहीं तो क्यों तारीफ करी, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, अ लिटिल प्रोग्रेस, ये जो लिटिल लिख रखा है ये गलत है, जे बात, अब इस तरफ आ जाओ जल्दी से, क्या लिखा हुआ है, अटी ना जाओ, अच्छी ना,
ही मेड खाली जगह सीरियस मिस्टेक्स इन द कैलकुलेशन। उसने भाई साहब सीरियस मिस्टेक्स की है। मिस्टेक्स प्लूरल है, सीरियस को देख के डर मत जाना, प्लूरल है, ध्यान रख लेना। तो प्लूरल है तो भाई साहब लिटिल आएगा नहीं, आइदर आएगा नहीं, मच आएगा नहीं, सेवरल मिस्टेक्स। उसने बहुत सारी गलतियां करी है, कहीं नहीं रुकोगे। अटीन आ जाओ, अटीन है। खाली जगह साइड ऑफ द कॉइन हैज अ डिफरेंट डिजाइन। अरे भाई साहब साइड सिंगुलर है, कॉइन की जो हर साइड होती है उसका डिफरेंट डिजाइन होता है। और सिक्का है तो सिक्के की साइड कितनी होती है? दो ही तो होती है, एक अटीन है एक अटीन है, दो ही तो तरफ है सर। तो एवरी नहीं आएगा। और दोनों की जो साइड डिजाइन होती है वो डिफरेंट होती है, तो नाइदर भी क्यों आएगा? एनी दो से ज्यादा के लिए आता है, ईच आएगा। इस चीज का ध्यान रख लेना। जे बात, इधर आ जाओ जल्दी से। वी हैव खाली जगह ऑप्शंस लेफ्ट नाउ, वी मस्ट डिसाइड क्विकली। अब हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस बचे नहीं है सर, ज्यादा ऑप्शंस बचे नहीं है, तो हम तब ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस बचे हुए हैं, अब जल्दी से डिसाइड करते हैं। तो मैनी नहीं आएगा, भले ये प्लूरल है, भले ये प्लूरल। मैंने कहा ना कि हमें जल्दी डिसाइड करना है, तो मैनी नहीं आएगा, इसका मतलब ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। सेवरल का मतलब ही होता है बहुत ज्यादा, नहीं आएगा, बहुत ही कम ऑप्शंस अवेलेबल है, और इसीलिए मुझे फ्यू लगाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा फ्यूजेस और फ्यूज वाला सेंटेंस था। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। अठीन आ जाओ, अठीन। देखो क्या लिखा हुआ, यू शुड हेल्प हिम, ही हैज खाली जगह फ्रेंड्स टू सपोर्ट हिम। अरे भाई साहब तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। उसके पास ही हैज खाली जगह फ्रेंड्स, फ्रेंड्स प्लूरल है, टू सपोर्ट हिम, उसके पास मदद करने के लिए। तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, मतलब उसके पास मदद करने के लिए ना के बराबर फ्रेंड्स है ना, लिटिल तो वैसे भी होगा नहीं। अब इन तीनों में से ना के बराबर फ्रेंड्स है, तो मुझे फ्यू के साथ जाना पड़ेगा। जे बात, इधर आ जाओ जल्दी से। क्या लिखा हुआ है फटाफट देखोगे सर, क्या लिखा हुआ है? ही हैज वेस्टेड खाली जगह ऑफ द मनी हिज फादर गेव हिम। अरे भाई साहब उसने वो सारा का सारा पैसा खर्च कर दिया। मनी अनकाउंटेबल है, तो मैनी फ्यू ये तीनों नहीं आएगा, मुझे लगाना पड़ेगा मच। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। इधर देखोगे, खाली जगह ऑफ द सॉल्यूशंस प्रपोज्ड वाज एक्सेप्टेबल, मैनी ऑफ द सॉल्यूशंस, मैनी मोस्ट नहीं आएगा, मैनी नहीं आएगा, एवरी वैसे भी नहीं आएगा क्योंकि यहां पे वॉज आ रखा है। अगर ये आते तो प्लूरल वर्ब आती, तो मुझे लगाना पड़ेगा नन। इस चीज का ध्यान रख लेना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है। इधर आ जाओगे, ही हैज रेड खाली जगह चैप्टर्स ऑफ द बुक। अरे भाई साहब चैप्टर्स जो है ये प्लूरल है, चैप्टर्स क्या है सर? प्लूरल है, तो प्लूरल है तो ध्यान रखना एनी नहीं आएगा। ये तो एनी नहीं आएगा, लिटिल नहीं आएगा। उसने थोड़े से चैप्टर्स रीड किए हैं लेकिन सारे नहीं किए हैं, तो अ फ्यू आना चाहिए, द फ्यू भी नहीं आएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। खाली जगह ऑफ द टू सिस्टर्स, दो की बात हो रही है सर, दो की। एवरी नहीं आएगा, मोस्ट नहीं आएगा, नाइदर और बोथ में से। बोथ ऑफ द टू सिस्टर्स, आर होता तो बोथ आ जाता, आर नहीं दे रखा है, मैं किसके साथ जाऊंगा? नाइदर के साथ। दोनों में से एक भी बहन जो है वो शादी नहीं हुई हुई है। अटी ना जाओ, अटी ने देखो, खाली जगह ऑफ द बॉयज कुड सॉल्व द पजल, खाली जगह ऑफ द बॉयज कुड सॉल्व द पजल। इधर देखना, एवरी नहीं आएगा। अब दो बॉयज कहीं पे भी दे नहीं रखे, तो मैं इसीलिए आइदर और नाइदर नहीं लगाऊंगा, वरना ये भी आ सकता है आइदर नाइदर भी, और इसीलिए मैं लगाऊंगा नन। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। अटी ना जाओ, आई कैन नॉट ट्रस्ट हिम, ही हैज टोल्ड मी। मैं उसका विश्वास नहीं कर सकता भाई, उसने मुझसे बहुत सारे झूठ बोले हैं। प्लूरल है, एनी नहीं आएगा, फ्यू नहीं आएगा, मच नहीं आएगा, बहुत सारे झूठ बोले हैं भाई साहब, की कर यकीन करूं मैं उन्होंने। खाली जगह ऑफ हिज हार्ड वर्क वाज वेस्टेड, अनकाउंटेबल है, मैनी नहीं आएगा, एनी नहीं आएगा, नन नहीं आएगा। बहुत सारा हार्डवर्क उसका जो था वो क्या हो गया? वेस्ट हो गया। मेरे जो 5 से 10 क्वेश्चन सही करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको ये सवाल देखकर थोड़ा सा डर लग सकता है। डर नहीं, मैं आप लोगों को उस चीज के लिए तैयार रखना चाहता हूं कि कैसे भी करके 1-2 नंबर इसमें कॉन्सेप्ट जैसे मैंने समझाने की कोशिश की, अगर समझोगे तो चीजें हो जाएगी। और 15-15 वालों के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इनको आप लगाएं, 1-2 बार देखें, 1-2 बार करने की कोशिश करें। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये पूरे समझ में आए होंगे, सही हुए होंगे। आप मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताओगे कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली, जहां पे भी रहें आनंद में रहें।